अनुमति दो। हाँ, खेलो, जबरदस्ती मत करो, और अगर मैं बहुत गंभीर हो जाऊं तब तुम पूरे अर्थ को खो देते हो। अर्थ क्या है? जीवन एक खेल है, कोई समस्या नहीं। फिर मुझे कैसे जीना चाहिए? जागरूकता के साथ और हल्केपन के साथ। और आध्यात्म यह भारी नहीं है, यह एक नृत्य है, एक खेल है। एक हंसी मौन क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि मौन ही सत्य का एकमात्र द्वार है। बिना मौन के क्या होता है? तुम विचारों में रह जाते हो, और विचार गौण है। गौण पहले तुम होते हो, फिर सोचते हो। अस्तित्व पहले आता है, सोच बाद में। तब सोच सत्य तक नहीं पहुंच सकता। सोच बाहरी को जान सकता है, न कि सार को। फिर सत्य कैसे जाना जाता है? मौन के माध्यम से, जहां कोई विचार बाधा नहीं डालता। क्या सत्य दूर है? नहीं, यह सबसे निकट है। तुम पहले से ही इसमें हो, जैसे मछली समुद्र में। फिर मैं इसे क्यों नहीं देख पाता? मन के अंदर शोर की वजह से। लोग इस सत्य को क्या कहते हैं? कुछ इसे भगवान कहते हैं। ज़ेन इसे पहला सिद्धांत कहते हैं। भगवान क्यों नहीं कहते? क्योंकि मन चित्र बनाता है, और सत्य का कोई चित्र नहीं होता। फिर पहला सिद्धांत क्या है? वह जो हमेशा से था, सब कुछ से पहले। स्रोत, आधार, तुम्हारा स्वयं का अस्तित्व। क्या तुम मुझे कोई कहानी सुना सकते हो? 4 दोस्तों ने निर्णय लिया कि वे मौन रहेंगे। क्या हुआ? एक बोला, एक दीपक मंद होता देख। दूसरा बोला, उसे सुधारते हुए। तीसरा बोला, दोनों को जज करते हुए। और चौथा, उसने कहा, मैं अकेला हूँ जिसने कुछ नहीं बोला। फिर सब असफल हो गए। हाँ, यहाँ तक कि मौन का विचार भी शोर बन जाता है। फिर सच्चा मौन क्या है? जब यह भी विचार मैं मौन हूँ गायब हो जाता है, और फिर पहला सिद्धांत प्रकट होता है मेरे अंदर। पहला सिद्धांत क्या है? वह जो कभी बनाया नहीं गया। तुम्हारा मूल मौन। क्यों मौन? क्योंकि सब आता है और जाता है, लेकिन मौन रहता है। जैसे क्या? आवाज आती है और जाती है। मौन रहता है जैसे प्रकाश और अंधकार। हाँ, प्रकाश प्रकट होता है और गायब हो जाता है, अंधकार हमेशा रहता है। तो मौन अंधकार जैसा है। हाँ, इसे बनाने की जरूरत नहीं, यह पहले से मौजूद है। फिर मैं इसे क्यों महसूस नहीं करता? क्योंकि तुम शोर पैदा कर रहे हो। सोच शोर है, और ध्यान शोर की अनुपस्थिति है। तब मौन प्रकट होता है। नहीं, मौन हमेशा से था, शोर इसे छुपा रहा था। फिर सोच समस्या है। हाँ, सोच तुम्हारे चारों ओर धुआं बनाता है। धुआं यह स्पष्ट सत्य को छुपाता है। फिर क्या चाहिए? स्पष्टता, शून्यता, खुलापन। मुझे कैसे देखना चाहिए? खाली आंखों से, बिना विचार के। तब क्या होता है? तुम बाहर और अंदर दोनों सत्य देखते हो। कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। सोच विभाजन बनाता है, बिना सोच के सब एक हो जाता है। एक कोई विभाजन नहीं, कोई सीमा नहीं, सारी सृष्टि एकजुट है। तब अच्छा और बुरा गायब हो जाता है। हाँ, सभी विपरीत घुल जाते हैं। तब क्या बचता है? केवल एकता, एक जीवित एकता। फिर मनुष्य क्यों दुखी है? क्योंकि वह बहुत सोचता है, और जो स्पष्ट है उसे खो देता है। स्पष्ट क्या है? सत्य, भगवान, स्वयं अस्तित्व। मौन हमेशा मौजूद है, एक जीवित अंतर्दृष्टि मेरे अंदर। पहला सिद्धांत क्या है? वह जो कभी बनाया नहीं गया। तुम्हारा मूल मौन। क्यों मौन? क्योंकि सब आता है और जाता है, लेकिन मौन रहता है। जैसे क्या? आवाज आती है और जाती है। मौन रहता है प्रकाश और अंधकार की तरह। हाँ, प्रकाश प्रकट होता है और गायब हो जाता है, अंधकार हमेशा रहता है। तो मौन अंधकार जैसा है। हाँ, इसे बनाने की जरूरत नहीं, यह पहले से मौजूद है। फिर मैं इसे क्यों महसूस नहीं करता? क्योंकि तुम शोर पैदा कर रहे हो। सोच शोर है, और ध्यान शोर की अनुपस्थिति है। तब मौन प्रकट होता है। नहीं, मौन हमेशा था, शोर इसे छुपा रहा था। फिर सोच समस्या है। हाँ, सोच तुम्हारे चारों ओर धुआं बनाता है। धुआं यह स्पष्ट सत्य को छुपाता है। फिर क्या चाहिए? स्पष्टता, शून्यता, खुलापन। मुझे कैसे देखना चाहिए? खाली आंखों से, बिना विचार के। तब क्या होता है? तुम बाहर और अंदर दोनों सत्य देखते हो। कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। सोच विभाजन बनाता है, बिना सोच के सब एक हो जाता है। एक कोई विभाजन नहीं, कोई सीमा नहीं, सारी सृष्टि एकजुट है। तब अच्छा और बुरा गायब हो जाता है। हाँ, सभी विपरीत घुल जाते हैं। तब क्या बचता है? केवल एकता, एक जीवित एकता। फिर मनुष्य क्यों दुखी है? क्योंकि वह बहुत सोचता है, और जो स्पष्ट है उसे खो देता है। स्पष्ट क्या है? सत्य, भगवान, स्वयं अस्तित्व में। इतना शक क्यों महसूस करता हूँ? क्योंकि तुम बहुत सोचते हो। क्या सोच शक का कारण है?
हाँ, सोच अनंत प्रश्न बनाता है और उत्तर उत्तर और प्रश्न बनाते हैं। चक्र कभी खत्म नहीं होता, यहाँ तक कि सरल चीजों के बारे में भी, यहाँ तक कि स्पष्ट भी अस्पष्ट हो जाता है। कैसे? मन सब कुछ शंकित करता है, यहाँ तक कि सत्य भी, यहाँ तक कि मेरा अपना अस्तित्व भी। हाँ, मन यहाँ तक शक कर सकता है, लेकिन मैं अपने अस्तित्व पर शक कैसे कर सकता हूँ? यहाँ तक कि शक के लिए तुम्हारा होना जरूरी है, तुम बिन शक नहीं हो सकता। तो शक झूठा है, यह सोच का एक उपोत्पाद है। फिर बिना सोच के क्या आता है? विश्वास, आस्था, स्पष्टता। फिर सोच सत्य तक नहीं पहुंच सकता, सोच केवल गौण तक पहुंच सकता है। गौण बाहरी छाया, भ्रांति, विज्ञान की तरह। हाँ, यह बहुत जानता है लेकिन सार को नहीं जानता। यह वस्तु को जानता है लेकिन विषय को नहीं। फिर वास्तविक कैसे जाना जाए? तुम केवल वही जान सकते हो जो तुम हो। फिर मुझे क्या बनना चाहिए? मौन। प्राथमिक अवस्था क्या मौन सोच से पहले था? हाँ, मन से पहले मन मौजूद नहीं था। फिर रास्ता है सोच से मौन की ओर बढ़ना, और फिर शक गायब हो जाता है और सत्य रहता है। बच्चे इतने शांत क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें मन नहीं होता, केवल शुद्ध अस्तित्व होता है। मन नहीं, कोई विचार नहीं, कोई लेबल नहीं, कोई निर्णय नहीं। फिर वे दुनिया को कैसे देखते हैं? सीधे, बिना किसी नाम के। वे पेड़ या रंग नहीं जानते, वे देखते हैं लेकिन वर्गीकृत नहीं करते। वही उनकी मासूमियत है। क्या मैं फिर से ऐसा बन सकता हूँ? बच्चा नहीं, लेकिन बाल सुलभ। क्या फर्क है? बाल सुलभ अचेतन है, बाल सुलभ जागरूक। मासूमियत है। फिर उस स्पष्टता में कैसे लौटे? सोच के बोझ को छोड़ दो, फिर से खाली बनो। कभी कभी लोग इसे ड्रग्स के जरिए महसूस करते हैं। हाँ, एक पल के लिए मन ढीला हो जाता है, फिर सब कुछ सुंदर लगता है, क्योंकि सोच अस्थायी रूप से रुक जाती है। फिर मैं उस रास्ते का उपयोग क्यों नहीं करता? क्योंकि वह झूठा और खतरनाक है। खतरनाक कैसे? यह तुम्हारे आंतरिक संतुलन को परेशान करता है, यह निर्भरता लत बनाता है और अनुभव कमजोर होता जाता है। फिर सच्चा रास्ता क्या है? ध्यान। क्यों ध्यान? क्योंकि यह वही मासूमियत लाता है, स्वाभाविक रूप से, बिना नुकसान के। हाँ, बिना जबरदस्ती के, बिना लत के। फिर ध्यान में क्या होता है? मन छूट जाता है और स्पष्टता लौटती है, फिर से बचा जैसा। हाँ, लेकिन जागरूकता के साथ, और वह सत्य है, वह वास्तविकता देखने की शुरुआत है। क्या मैं सच में मन से परे जा सकता हूँ? हाँ, मन केवल सतह है। फिर मैं अंदर क्या हूँ? गहराई में तुम बिना मन के हो। क्या शुरुआत से बिना मन था? हाँ, तुम बिना विचार के पैदा हुए, फिर मन बाद में आया। यह सीखा गया है, प्राकृतिक नहीं, सिर्फ एक आवरण जैसे कपड़े। फिर मैं इसे छोड़ सकता हूँ, कभी भी यह तुम्हारा सार नहीं है। जब यह छूटता है तो क्या होता है?